माय नेम इज तान्या राघव, योर साइंस टीचर फ्रॉम ये स्कूल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 6 साइंस, दैट इज़ फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम। ओके, सो बेसिकली ये साइंस का पहला चैप्टर है एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है हम फूड के बारे में बात करने वाले हैं, खाने के बारे में बात करने वाले हैं कि बेसिकली फूड कहाँ से आता है, किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये कुछ 5 टॉपिक्स है जो हम टोटली चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। पहला होगा इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इन सेंस कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। किसी के बारे में भी पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा ग्लिम्स लेंगे फूड के बारे में कि वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन द सेकेंड टॉपिक इज़ फूड वेराइटी। ओके, कि अलग अलग टाइप के खाना, अलग अलग टाइप की डिशेस के बारे में हम बात करेंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे टर्म के बारे में हम जानेंगे। ओके, थर्ड टॉपिक इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि जो हम डिशेस बनाते हैं उनके जो सामान होता है जिससे हम बनाएं, वो बेसिकली फूड मटेरियल्स कहाँ से आते हैं। सोर्सेज मतलब जहाँ से हमें वो चीज़ें मिलती हों। ओके, तो हम सोर्सेज के बारे में जानेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब हम ऐसे कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं जो हम खाते हैं या कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, देन द लास्ट टॉपिक इज़ व्हाट डू एनिमल्स ईट। ओके, कि हम बेसिकली इस टॉपिक में ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फूड कंजम्पशन। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है एंड वी गोना स्टडी इट टुगेदर। ओके, to the first topic of this chapter is the introduction. Okay, so हम इंट्रोडक्शन में कुछ फूड यानी खाना, तो खाने की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, राइट। क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना ज़रूरी है, क्यों हमें खाना खाना पड़ता है, राइट। सो हियर आर द पॉइंट्स फॉर ग्रोथ। ओके, सो जो बेसिकली फूड होते हैं, फूड में ऐसे कई सारे तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ओके, ऐसी काफ़ी सारे वो चीज़ें होती है जो हमें किसी और प्रोडक्ट से नहीं मिल सकती, बट जो हम अपना बेसिक फूड खाएंगे हमें उसी से मिल सकती है। ओके, सो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, चाहे वो बॉडी हाइट ग्रोथ हो या हेयर ग्रोथ हो या किसी और मेंटल ग्रोथ हो, किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए फूड इज़ नेसेसरी। Okay, then moving to the second point is for energy to perform work. ओके, एनर्जी के लिए ऑफकोर्स ऐसे कई बार होता है ना, हम जब स्कूल जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं और अगर हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया है, बिल्कुल ही खाना नहीं खाया, तो ऐसा लगता है बिल्कुल एनर्जी नहीं है, नहीं मम्मा अब मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या फिर अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एनर्जी फील नहीं होती है। बट जब हम कुछ खा लेते हैं, कुछ खाना वगैरह अच्छे से खा लेते हैं, तो वी फील एनर्जेटिक, राइट। तो लगता है हाँ, नाउ इट्स गुड, अब हमारे पास एनर्जी है, अब हम कर सकते हैं। ओके, बिकॉज जो फूड होता है, जो खाना होता है, बेसिकली हमें एनर्जी देता है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, अगर हम खाना नहीं खाते तो वी फील वीक, वी फील कि एनर्जी नहीं है। तो फूड इज़ नेसेसरी फॉर एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। Moving on to the third point is for repair and replacement of damaged tissues. Okay, तो कई बार ऐसा होता है ना, खेलते खेलते कुछ भी काम करते हुए चोट लग जाती है, कहीं भी चोट लग जाती है, एग्जाम्पल हाथ पे चोट लग गई, राइट। तो अब वो चोट लग गई, उस पर दवाई लगा ली 1-2 दिन, ओके, लेकिन वो ठीक कैसे होता है। ओके, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, बेसिकली जो हमारे पेरेंट्स या फैमिली या हमसे बड़े जो हैं वो बोलते हैं कि आपको खाना चाहिए, अगर हम वो अच्छा खाना, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो वो जो चोट है या किसी भी बॉडी पार्ट में जो भी लगा है वो ठीक हो जाएगा। ओके, बेसिकली फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके जितनी भी चोट होती हैं, ये जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ या कुछ भी डैमेज हुआ होता है, ख़राब हुआ होता है, वो सब हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ओके, तो फूड ज़रूरी है किसी भी तरह के चोट को
ठीक करने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे और चोट लग गई तो फिर तो खून आ जाएगा और वो और ज़्यादा चोट गहरी हो जाएगी, लेकिन ठीक नहीं होगी। ओके, तो फूड हीलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक होने के लिए ज़रूरी है। देन द लास्ट पॉइंट इज़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज एंड इन्फेक्शन। ओके, तो बेसिकली हमारे आसपास ऐसे कितनी बैक्टीरियाज, वायरसेस या बीमारियां हैं हमारे आसपास इतनी, कुछ हमें दिख पाती हैं, कुछ हमें नहीं दिख पाती हैं, राइट। तो अब जो बीमारी हमें नहीं दिख रही है हम उसके लिए तो कुछ हेल्प ही नहीं कर सकते, और जो दिख रही है उसके लिए भी हेल्प नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज़ टू ईट हेल्दी फूड। ओके, अगर हम टाइम पे खाना खाएंगे, अगर हम अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे तो जितनी भी बीमारियां हमारे आसपास है, जितने इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज है, तो वो हमारी बॉडी तक नहीं आएंगे। और अगर आ भी जाएंगे तो जो फूड है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, तो जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ पाएगी। ओके, तो खाना ज़रूरी है। हमारे बड़े भी हमसे कहते हैं ना कि खाना खाओ वरना बीमार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी बीमारी, हमारे आसपास जो भी बीमारियां हैं वो हमें लग जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाएगी उनसे लड़ने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम एक हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में उतनी पावर होगी कि वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सके। ओके, लेकिन अगर हम खाना नहीं खाते तो हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पावर नहीं है बीमारियों से लड़ने के लिए। ओके, सो बेसिकली ये कुछ इम्पोर्टेंस थी फूड के, एंड दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन।